ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। ईरानी वजीर खारजा और सूबा तबरेज़ के गवर्नर भी जान की बाजी हार गए। हेलीकॉप्टर में सवार सुप्रीम लीडर के तर्जुमान समेत तमाम अफराद जान बहक। हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार। हेलीकॉप्टर को हादसा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह खamenei कहते हैं ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर ईरान के सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। 50 रोज़ के अंदर नए मुंतखब सदर के लिए इंतखाबात कराना होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान से खुसूसी लगाव रहा। इसराइल तनाज़ा अरूज पर होने के बावजूद एक माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान आए, 3 दिन तक क़याम किया। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी सदर ने कायदे आज़म और इल्हाम इक़बाल के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदियान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदियान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 170 तलबा खुसूसी परवास के जरिए लाहौर पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने तलबा का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुँचने वाले तलबा की तादाद 540 हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं अपने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। बानी PTI की आज़ादी मार्च केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। अदालत ने जरताज गुल, फैसल जावेद, अली नवाज जवान, सैफुल्लाह नियाजी और असद उमर की बरियत की दरख्वास्तों पर भी महफूज फैसला कर लिया। उधर शेख रशीद की लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। NA 148 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर मलिक 52,354 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। गिलानी हाउस पर जालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, कारकुनों की नारेबाजी। और मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तिहानात मुलतवी। इंटर इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। अफसोसनाक खबर यह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा तब्रेज़ के गवर्नर भी जान बहक हुए हैं। हेलीकॉप्टर हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। इब्राहिम रईसी ईरान और आज़रबाईजान की सरहदी में डैम के इफ्तिताह के बाद तब्रेज़ जा रहे थे। हादसा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। ईरानी आइन के मुताबिक सदारती जिम्मेदारियाँ अब नायब सदर संभालेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह खamenei का कहना है ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वजीर खारजा और तब्रेज़ के गवर्नर भी जाम बहक हुए। हेलीकॉप्टर हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। इब्राहिम रईसी ईरान और आज़रबाईजान के सरहद में डैम के इफ्तिताह के बाद तब्रेज़ जा रहे थे। हादसा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। ईरानी आइन के मुताबिक सदारती जिम्मेदारियां अब नायब सदर संभालेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वजीर खारजा और तब्रेज़ के गवर्नर भी जाम बहक हुए। हेलीकॉप्टर हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। इब्राहिम रईसी ईरान और आज़रबाईजान की सरहद में डैम के इफ्तिताह के बाद तब्रेज़ जा रहे थे। हादसा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। ईरानी आइन के मुताबिक सदारती जिम्मेदारियां अब नायब सदर संभालेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की ज़ेर सदारत सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से कहा गया ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वजीर खारजा और तब्रेज़ के गवर्नर भी जाम बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के इंतकाल पर सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनगू रहेगा। कहते हैं इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार किया गया, सोग का ऐलान किया गया। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद बताइएगा। ये देखिए, सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से जो ईरानी सदर का इंतकाल हुआ है हेलीकॉप्टर के हादसे में, उस पर अफसोस का इजहार किया गया है। और वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि एक दिन का जो है वह यौम सोग मनाया जाएगा ईरानी सदर के इंतकाल के ऊपर, और पाकिस्तान का जो कौमी परचम है वो सरनगू रहेगा। लिहाजा वज़ीर आज़म का ये कहना था कि वो ईरानी सदर पाकिस्तान के करीबी दोस्त थे और गुज़श्ता बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, और हमारे तल्लुकात जो है वो दोनों मालिक के दरमियान बेहतरीन तल्लुकात थे। लेकिन उनकी जाने से जो है दोनों मालिक के दरमियान जो रिलेशन है वो मजीद जो है वो किसी किस्म का उनमें फर्क नहीं आएगा, और दोनों मालिक उसी तरह एक दूसरे के करीब रहेंगे। और सदर मुमलकत की जानिब से भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया है कि आज यौम सोग होगा एक दिन का, और पाकिस्तान का जो कौमी परचम है वो सरनगू रहेगा। जी सही, पाकिस्तान का कौमी परचम सरनगू रहेगा, एक दिन का जो है वो सोग मनाया जाएगा। खालिद महमूद आपका शुक्रिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हो गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वजीर खारजा और तब्रेज़ के गवर्नर भी जाम बहक हुए। हेलीकॉप्टर हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। इब्राहिम रईसी ईरान और आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के बाद तब्रेज़ जा रहे थे। यह हादसा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। ईरानी आइन के मुताबिक सदारती जिम्मेदारियां अब नायब सदर संभालेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की ज़ेर सदारत सुप्रीम कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी हवाले से मजीद भी बताएं तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आज पाकिस्तान अजीम